हालेलुया। आप लोग तैयार हैं? हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोले तैयार रहे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए तो छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान जिंदे और सामर्थ्य परमेश्वर, सर्वशक्तिमान खुदा, हम आपकी हजूरी आपके चरणों में आते प्यारे खुदा। लॉर्ड, अपने आप को तेरे हाथ में सरेंडर करता हूँ मेरे प्रभु जी। मेरे मनात्मा देह पर तू कब्जा ले। ओ मेरे होठों के ऊपर तू कब्जा ले पिता। मेरे मन विचारों में पिता अपने शब्दों को डाल। ओ मेरे मन से मैं कुछ ना बोलूं, तेरे शब्द हो और मेरा मुख बने। आज बोलने वाला मैं नहीं पर तेरा आत्मा मुझ में होकर बोले। प्यारे खुदा, हर एक वर्ड जो मेरे मुख से निकले वो सामर्थ्य से भरा हो। प्रभु, तेरा अद्भुत वचनों को बोलने के लिए पवित्र आत्मा तू हमारी सहायता कर। ओ आज तेरी सामर्थ्य बहने दे, तेरा अभिषेक या बहने दे मेरे प्रभु जी। हर एक के कानों को खोल यहोवा, ताकि तेरे कलाम को आज हम सुन सके प्रभु जी। ओ लॉर्ड, पिता जी प्रार्थना करते सारे डिस्टर्बन की आत्मा दूर हो जाए, मन को भ्रमित करने वाली दुष्ट की आत्मा दूर हो जाए और हर एक का मन एकाग्रित हो जाए तेरे वचन पे पिताजी। सारी बातों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। तूने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिया, धन्यवाद। यीशु के नाम मानते सुना कबूल कर पिताजी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम मेरे प्रियो खुदा के कलाम में हम जाएंगे। मेरे साथ निकाले जो हम हर जो 2 वीक से देख लिया, आज हम तीसरे वीक में है। यूहन्ना 12:32 वचन। यूहन्ना 12:32 जल्दी से हम निकालेंगे। यूहन्ना 12:32 वचन और फिर से एक बार पढ़ दीजिए। हालेलुया लॉर्ड, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। यूहन्ना 12:32 वचन को हम पढ़ेंगे। सीधा लगा यूहन्ना 12:32। और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, यदि मैं पृथ्वी के ऊपर से ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा, तो सबको अपने पास खींचूंगा। तो मैं सबको अपने पास खींच लूंगा। हालेलुया। ये यीशु का वर्ड है, ये यीशु का कलाम है। और उसने कहा मैं जब ऊंचे पे चढ़ाया जाऊंगा तो सबको मैं अपनी ओर क्या करूंगा? खींच लूंगा। हालेलुया लॉर्ड। ओ मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को ऊंचा उठाते हैं तब खुदा बाप हमें भी ऊंचा करता है। जब हम प्रभु को महिमा देते हैं तो वो भी हमको महिमा देता है। जब हम परमेश्वर पिता बाप को हम आदर देते तब वो भी हमको आदर देता है। हालेलुया। वचन में लिखा है, if you honor me then honor you। यदि हम उसको आदर देंगे तो वो भी हमारा आदर करेगा। आमीन। हालेलुया। और हम ये बातों को देखते मालूम मेरे प्रियो, ये केवल मैं नहीं करता, परंतु बाइबल में कई बार लिखा गया है कि यहोवा बाप ने यीशु मसीह को ऊंचा किया। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया। कई बार आप कुछ वचनों को मेरे साथ लिखा है। जल्दी से फिर हम कुछ बातों की ओर जाएंगे। नंबर करें यूहन्ना इफिसियों 2 अध्याय 5 और 6 वचन। जल्दी इफिसियों को निकाले। इफिसियों उसका 2 अध्याय 5 और 6 वचन। इफिसियों 1 अध्याय 20 वचन से 23 वचन। एफेसी 2 अध्याय 5 और 6। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। और कहता स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ परमेश्वर ने हमको बिठाया। इसका मतलब यीशु मसीह जो नीचे गहराई में गया था, उस यीशु मसीह को परमेश्वर ने उस गहराई में से, उस अधोलोक में से निकाल कर कहता है सबसे ऊंचे स्वर्गीय सिंहासन के ऊपर अपने साथ बिठाया। आमीन। हालेलुया। उस यीशु मसीह जो कहता है मेरे और आपको लिए सबसे नीचे स्थानों में गया, उसी यीशु मसीह को परमेश्वर ने ऊंचा करके ऊंचे सिंहासन के ऊपर उसको बिठा दिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और एक वचन को पढ़िए। इफिसियों 1 अध्याय 20 वचन से 23 वचन। एफेसी 1 20 से 23।
जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से कि जिलाकर उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर कहता है स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और अधिकार और सामर्थ्य और सामर्थ्य और प्रभुता के और प्रभुता के और हर एक नाम के और ऊपर कहता है हर एक नाम के ऊपर, बोले हर एक नाम के ऊपर, हालेलुया, हर एक नाम, यानी कि पूरी दुनिया में, सारे आसमान में, सारे स्वर्ग में जो भी नाम है वो हर एक नाम के ऊपर, हाँ, जो न केवल इस लोक कहता है में ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोग। में भी लिया अब जाएगा। आने वाला लोक कौन सा है? आने वाला लोक है नया यरूशलेम आएगा, हालेलुया। कहता है वो केवल ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। हाँ? बैठाया बिठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और कहता है सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर उसको सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, हालेलुया। इसका मतलब कहता है फिर से लिखा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने कहता है सब नामों के ऊपर ऊंचा किया है। अब यीशु मसीह के नाम के ऊपर और कोई नाम नहीं है, केवल यीशु मसीह सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। इतना ज्यादा मेरे परमेश्वर यहोवा ने यीशु के नाम को ऊंचा किया है, आमीन, हालेलुया। एक और वचन को पढ़े, एक और वचन को पढ़े, मेरे साथ निकाले 4 अध्याय, इफिसियों 4 अध्याय उसका 8 और 9 और 10 वचन। इफिसियों 4 अध्याय 8 9 10 एफएसी 4 8 9 10। हाँ? इसलिए वह कहता है, इसलिए वो कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा वो ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को बांध ले मैंने गया। कहा ना कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध लेकर के गया, हालेलुया। इसलिए कहा यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 12:32 में हमने पढ़ा कि जब मैं कहता पृथ्वी के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपनी ओर खींचूंगा, हालेलुया। और पौलुस यहाँ पर कहता है कि वो ऊंचे पे चढ़ा और बंदियों को क्या कर लिया, बांध लेकर गया, वो सबको समेट करके वो ऊपर गया, ऊंचे पर गया। आगे, हाँ? और मनुष्य को दान दिए और मनुष्य को दान दिया उसके चढ़ने से यीशु मसीह के चढ़ने से। और क्या पाया जाता है? और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। वो सबसे निचली जगह में, अधोलोक में, पृथ्वी के निचली जगह में उतरा था। और जो उतर गया यह वही है, ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया। आमीन। जो सबसे नीचे गया उसी को परमेश्वर ने आकाश के ऊपर सबसे ऊंचे पर लेकर के गया, आमीन। इसलिए हम गाते यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, इसलिए हम बोलते यीशु का नाम ऊंचा नाम है, इसलिए बोलते यीशु का नाम महान नाम है, इसलिए बोलते यीशु का नाम सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, हालेलुया। इसलिए प्रेरितों के काम और उसका 4 अध्याय और उसका 12 वचन देखो क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन देखो क्या कहता है। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसका 12 वचन, हालेलुया लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद, थैंक यू लॉर्ड। प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसका 12 वचन, हाँ? किसी दूसरे के द्वारा उद्धार कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं लिया गया है, हालेलुया। कहता है स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं है, केवल यीशु का नाम है, हालेलुया। केवल यीशु का नाम है, बोले यीशु का नाम है, केवल यीशु का नाम है। एक दूसरे को देख के बोले यीशु का नाम ऊंचा नाम है, यीशु का नाम महान नाम है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु सामर्थ्य में महान, बोले यीशु सामर्थ्य में महान है, यीशु अद्भुत है, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को पढ़िए, प्रेरितों का दूसरा अध्याय और इसका 33 वचन को पढ़िए, 32 33। प्रेरितों का दूसरा अध्याय और उसका 32 और 33 वचन को पढ़िए। प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय 32 33। हाँ। यीशु
इसी यीशु को हाँ? परमेश्वर ने जिलाया, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। जिसके हम सब गवाह हैं। हाँ? इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से, इस प्रकार से परमेश्वर से दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर, सर्वोच्च पद पाकर, सब बोले सर्वोच्च पद। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब है ओ पृथ्वी पर और स्वर्ग में उसके ऊंचा और कोई पद नहीं है जो पद परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया। आमीन, हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा से वो कहता है सर्वोच्च पद पाकर। मतलब ये बात पृथ्वी की नहीं हो रही है, मतलब पृथ्वी पर के चीजें बेस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? गुड है, सॉरी गुड है, पर बेस्ट कहाँ है? स्वर्ग में है। हालेलुया। इसलिए यीशु में परमेश्वर ने जो जो बनाया का इट इज गुड, इट इज गुड, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। हालेलुया। गुड है, बेटर है, फिर क्या है? बेस्ट है। गुड है, बेटर है, फिर क्या है? बेस्ट है। पृथ्वी पर जो चीजें हैं वो गुड है और बेटर है, पर बेस्ट कोई चीज नहीं है। बेस्ट तो स्वर्ग में है। हालेलुया। अब बार बताते हैं कि इस यीशु को परमेश्वर ने, परमेश्वर की ओर से कहता है, वो कहता है सर्वोच्च वो पद पाकर पिता के दाहिनी ओर जाकर के बैठ गया। जो मेरे प्रियो, जो यीशु आपके अंदर रहता है वो सर्वोच्च किया हुआ यीशु है, सबसे ऊंचा किया हुआ यीशु है। हालेलुया। उसका नाम ऊंचा है, वो अपने सामर्थ्य में महान है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पराक्रम में महान है। हालेलुया, हालेलुया। उसका पद ऊंचा है। आमीन। और उसके पद के नीचे और उसके पद के ऊपर और कोई पद नहीं है। सबसे हायर, सबसे ऊंचा मेरा यीशु विराजमान है। आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि पिता की ओर से सर्वोच्च पद पाकर पिता के दाहिनी ओर जाके बैठ गए। एक और लास्ट वचन, फिलिपियों की पुस्तक 2 अध्याय 9 वचन से लेकर के 10 वचन तक। फिलिपियों की पुस्तक और इसका 2 अध्याय 9 और 10 वचन। हाँ, फिलिपी 2:9-10। हाँ? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान हाँ, भी फिर किया। कहता है कि इस कारण से परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति क्या किया? महान किया है। हाल बोलो अति महान। बोलो मेरा यीशु अति महान है। हालेलुया। मेरा यीशु सबसे ऊंचा है। मेरा यीशु सबसे महान है। मेरा यीशु सामर्थ्य में महान है। आमीन। आप ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया। रबा शदला का दूला बा का दूला बा। ओ जीसस। कहता है इस कारण से परमेश्वर ने यीशु मसीह को सबसे महान किया और उसको वह नाम दिया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। बोले मेरा यीशु सब नामों में श्रेष्ठ है। उसके नाम के ऊपर और कोई नाम नहीं है। आमीन, हालेलुया। मानो जिस यीशु को आप भजते हो, जिस यीशु की आप आराधना करते हो, जिस यीशु के आगे आप दंडवत करते हो, वह सचमुच में महान है, वह सचमुच में ऊंचा है, वह सचमुच में सबसे श्रेष्ठ है, वह सचमुच में वह श्रेष्ठ और ऊंचा पद पाया हुआ खुदा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो जिंदा है, वो जीवित है और वो पराक्रमी खुदा है। हालेलुया। आगे कहता है वो सब नामों में श्रेष्ठ है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर, कि जो स्वर्ग में है और जो पृथ्वी के ऊपर है और पृथ्वी के नीचे है, और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो महान है, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सर्वोच्च पद पाया हुआ है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। इसलिए कहता है जो भी स्वर्ग में है, जो भी पृथ्वी पर है और जो भी पृथ्वी के नीचे है, वो सब यीशु मसीह के आगे घुटने टेकेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझे ऊंचे पे चढ़ाओगे मैं सबको अपनी ओर खींच लूंगा। हालेलुया। तो आज मैं और आप यीशु के अंदर है। एक दूसरे को देखकर बोले आज मैं और आप यीशु के अंदर है। आमीन।
हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के अंदर हो तो मेरे भी आपका भी पद ऊंचा है। हालेलुया, हालेलुया। आप भी महान है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने आपको भी मेरे पे ऊंचा करना चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह की महिमा में हमारी महिमा है, यीशु मसीह के तेज में हमारा तेज। हालेलुया। यीशु की सामर्थ्य में हमारी सामर्थ्य है। आमीन। क्योंकि मैं और आप अलग नहीं है, यीशु मसीह में एक है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हमने लास्ट पिछले बार आपको जो हमने बंद किया था वो वचन को निकालेंगे। पहला कुरिन्थ, दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय और इसका 3 वचन। हालेलुया। हमने लास्ट टाइम यहाँ पर ये वचन को स्टॉप किया था। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय और इसका 3 वचन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिताजी, स्तुति करता हूँ। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय और उसका 3 वचन। दूसरा कुरिन्थी 13 अध्याय उसका 3 वचन पढ़िए प्लीज। हाँ। क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो, क्योंकि तुम तो इसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है। आमीन। कि मसीह मुझ में बोलता है। हालेलुया। सब बोलो मसीह मुझ में बोलता है। अरे हिलाकर बोलो मसीह मुझ में बोलता है। मैंने आपको बताया कि जब वो बोलता है तो पहाड़ पिघलने लगती है, वो जब बोलता है तो आंधी और तूफान थाम जाती है, वो जब बोलता है तो लंगड़ा उठ के चलने लगता है, वो जब बोलता है तो मुर्दा लाजर 4 दिन का लाजर कब्र को खोल करके बाहर आ जाता है, वो जब बोलता है तो मेरे प्रियो वो अद्भुत सामर्थ्य प्रकट होती है, वो जब बोलता है वो तो अद्भुत काम शुरू हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। अब बताते कि अब यीशु तुम में बोलता है। आमीन। हालेलुया। और आगे 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 पढ़िए। यीशु तुम में बोलता है। आमीन। जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं है, परंतु तुम में सामर्थी है। आमीन। बोलो मुझ में यीशु निर्बल नहीं है, यीशु मुझ में निर्बल नहीं है, परंतु यीशु मुझ में सामर्थी है। अरे आपको मैं ढीले नहीं तो आप जोश के साथ बोलो यीशु मुझ में सामर्थी है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो जब यीशु आपके अंदर है तो यीशु के नाम में सामर्थ्य है। मैंने कहा था उसके सांसों में सामर्थ्य है, उसके थूक में सामर्थ्य है, क्योंकि जब उसने थूक से अंधे की आंखों को खोल दिया, हालेलुया, वो जब भोला आत्मा से लोग भर गए, वो बाइबल बताती है मेरे प्रियो उसके वस्त्रों में सामर्थ्य है। 12 साल से स्त्री के जो लहू बहने वाली स्त्री थी उसके कपड़े को उसने छुई और उसके अंदर से सामर्थ्य निकला और वो चंगी हो गई। हालेलुया। उसके वस्त्रों में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। ओ उसके छूने में सामर्थ्य है। ओ मेरे प्रियो यीशु सामर्थ्य से भरा हुआ खुदा है और वो यीशु मुझ में है। इसलिए कहता है खुदा का वचन कहता है कि जो मुझ में है वो निर्बल कमजोर नहीं है, पर वो मुझ में बलवान है, वो मुझ में सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु मुझ में सामर्थ्य है। आमीन। हालेलुया। और क्या क्या यीशु है आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ। आज मेरे साथ को निकाले जल्दी से। हालेलुया। रेवलेशन के पुस्तक हम देखेंगे जल्दी से। रेवलेशन 5 और 5 वचन को प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण और उसका 5 अध्याय उसका 5 वचन को कोई पढ़ दीजिए। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 5 और 5। हाँ। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, इस पर उस प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो। देख यहूदा के गोत्र का वह कहता है मत रो, कहता है देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, वो जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरे तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आमीन। हालेलुया। मालूम स्वर्ग में जब देखा गया कि कोई भी उस मोहरों को तोड़ने के लिए उस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं था, पूरी स्वर्ग में ढूंढा गया, स्वर्ग में खोजा गया, पर कोई भी योग्य नहीं निकला। परंतु बाइबल बताता है, खुदा का वर्ड कहता है, एक स्वर्गदूत खड़ा हुआ और बोला देख एक है स्वर्ग में, ये सारे स्वर्ग में एक व्यक्ति है और जिसको कहता है वो अधिकार है, जिसमें वो सामर्थ्य है कि इस मोहरे को खोल सकता है, इस मोहरे को तोड़ सकता है, और उसका नाम है वो यहूदा के गोत्र का वो सिंह है। हालेलुया। सब बोलो मेरा यीशु सिंह है।
ही इज अ लायन, हालेलुया। वो यहूदा के गोत्र का वो लायन है, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको बताऊंगा, हमने उकाब के बारे में सुना कि उकाब की क्वालिटी क्या है, पर आज बताऊंगा लायन की क्वालिटी क्या है, हालेलुया। और जो आप में रहता है वो लायन है, हालेलुया। देयर इज लायन इनसाइड इन यू, हालेलुया। आपके अंदर वो सिंह है, आपके अंदर वो लायन है। और जब लायन दहाड़ता है तो अच्छे अच्छे की बोलती बंद हो जाती है। लायन की दहाड़ 5 मील दूर तक जाती है, और जैसे लायन की दहाड़ की आवाज जब लोगों के कानों में पड़ती है तो लोग घबराने लगते हैं, लोग डरने लगते हैं, हालेलुया। और वही लायन आपके अंदर है, हालेलुया। यहूदा के गोत्र का वो सिंह आपके अंदर रहता है, आमीन, हालेलुया। मैं आपको बताऊंगा सिंह की क्वालिटी क्या है, आमीन, हालेलुया। जब मैं थिंक कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था कि परमेश्वर जब परमेश्वर के दास को, जब डैनियल को जब सिंहों के माद में डाल दिया गया तो सिंह खाया क्यों नहीं? ऐसा लिखा नहीं है, मेरे मन की उपज है, मैं ऐसा मेरे हार्ट में ऐसा आया, मेरे दिल में ऐसा आया कि शायद ऐसा ही है, ऐसा हुआ होगा, हालेलुया। यदि आप पढ़ेंगे दानियेल के पुस्तक 6वें अध्याय में, आप पढ़ना नहीं पढ़ेगा, 6वें अध्याय में लिखा हुआ है कि राजा ने के आगे, जब उसके मूर्तियों के आगे जब दानियेल झुका नहीं तो उसको सिंहों के माद में डाल दिया गया, राइट, हालेलुया। जब सिंहों के माद में डाल दिया गया तब कहता है कई सारे सिंह थे गुफा के अंदर, परंतु दानियेल को एक बाल भी बहका होने नहीं पाया। कहता दानियेल को सिंह ने खाया नहीं, वो क्यों नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? कोई बता मुझे। दानियेल के अंदर सिंह था। क्योंकि दानियेल के अंदर सीधा दो चीजें हो सकती है, या तो जैसे शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जब आग के भट्ठे में आकर के वो कहता है ओ मेरा यीशु, मेरा लायन, मेरा सिंह, यहूदा के गोत्र का वो सिंह जब आग के भट्ठे में आकर शद्रक मेशक और अबेदनगो को बचा सकता है, तो मेरा यीशु दानियेल को क्या ऐसे छोड़ दिया होगा? ना, वो जब आया होगा गुफे के अंदर, वो तब ये सिंह लोग जो दानियेल की ओर देखे तो वो दानियेल को नहीं देख रहे थे, उसमें का वो सिंह वो लायन को देखते होंगे और बोलते होंगे अरे बाप रे, ये तो हमारी जाति में का है, हमारा भाई है ये। और सिंह का शिकार नहीं करता। एक दूसरे को देख के बोले सिंह का शिकार नहीं करता, हालेलुया। और दानियेल के अंदर वो सिंह जो थे ना, वो उसके अंदर वो खुद के वो अपने जाति यानी सिंह को देख रहे थे, लायन को देख रहे होंगे, और लायन जो शांत बैठे हुए थे, हालेलुया। लेकिन मानुष को देखे तो झपट करके खा जाते। मैं ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा बाइबल में, ये मेरे विचार है, हालेलुया। दो चीजें हो सकता है, या तो यीशु मसीह उनके सामने बैठ करके उनको रोक के रखा होगा, या वो सारे सिंह ये देख रहे होंगे ये दानियेल नहीं है, ये तो सिंह है, और इस कारण से वो चुपचाप शांत होकर के बैठे थे, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए जब यीशु आ सकता है आग के भट्ठे में, कहता है राजा ने देखा, हमने तो आग के भट्ठे में 3 को डाला था, पर ये चौथा मनुष्य के परमेश्वर के पुत्र के शरीर को दिखाई दे रहा है। तो जब परमेश्वर आग के भट्ठे में जमा करके जाने शद्रक मेशक और अबेदनगो को बचाने के लिए उतर के आया, तो डेफिनेटली 101% वो गुफा के अंदर दानियेल को बचाने के लिए यहूदा के गोत्र का वो सिंह बन करके वो सिंहों के बाद में आकर के खड़ा हुआ, हालेलुया। ताकि सिंह दानियेल को देखे तक भी नहीं, हालेलुया। अरे ये तो हमारे ही लोगों में का है, अरे हालेलुया। वो इसलिए शांत वो चुपचाप बैठे रहे, आमीन, हालेलुया। माने आगे एक और वचन के लिखे भी कुछ बातें मैं आपको सिंह की क्वालिटी बताऊंगा कि सिंह की क्वालिटी क्या है। मैं उत्पत्ति की पुस्तक 49 जेनेसिस उत्पत्ति 49 उत्पत्ति की पुस्तक उसका 49 अध्याय उसका 8, 9 और 10 49
हालेलुया। उत्पत्ति 49 8 9 और 10। हाँ। हे यहूदा, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। हाँ, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। हाँ, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। हाँ। यहूदा सिंह का बच्चा है। कहता यहूदा सिंह का बच्चा है। आमीन, हालेलुया। फिर से बोलो, यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है। तू अहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दब कर बैठ गया। और सिंह अथवा सिंहनी के समान दबक करके बैठ गया है। फिर कौन उसको छेड़ेगा? हाँ, फिर कहता है कौन उसको छेड़ेगा। कहता है जब सिंह हमको दिखाई दे तो हमको उसको बोलते हैं उठ। हम बोलते क्या? जैसी सिंह दिखाई दे हम क्या करते? बाप रे सिंह है, भागो। हालेलुया। हमारे मुस्लिम में बाप रे शेर है, भागो यहाँ से। हालेलुया। पता है कौन उसको छेड़ेगा? सब लोग, कौन उसको छेड़ेगा? आपके अंदर वो सिंह है। बोलो दूसरे से, आपके अंदर वो सिंह है। आपको कौन छेड़ेगा? इसलिए तो प्रभु ने कहा जो तुझको छूता वो मेरी आंख की पुतली को छूता है और मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे फिर मैं आगे आपको बताऊंगी जल्दी से। होशया के पुस्तक, होशया 11:10, सब निकाले, बहुत सुंदर वचन है। होशया के पुस्तक 11:10 वचन, 11:10 वचन। होशया के पुस्तक और उसका 11 अध्याय उसका 10 वचन। हालेलुया, हालेलुया। जीसस, थैंक यू फादर लॉर्ड। हाँ। होशिया 11 का 10। हाँ? वे यहोवा के पीछे पीछे चलेंगे। कहता है जो यहोवा के पीछे पीछे चलते हैं वह तो सिंह के समान गरजेगा। आमीन, हालेलुया। वो कहता जो यहोवा के पीछे चलते हैं वो कहता सिंह के समान गरजेंगे। हाले सिंह के समान दहाड़ लगाएंगे। जो यहोवा के पीछे चलते हैं बाइबल बताती है वो सिंह के समान दहाड़ेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर यहूदा के गोत्र का वो सिंह रहता है। आमीन, हालेलुया। ओ हालेलुया। वो केवल यीशु नहीं है परंतु बाइबल बताती है वो यहूदा के गोत्र का सिंह है जो हमारे अंदर वो बसता है। और जो यहोवा के पीछे चलते हैं, जो यहोवा के साथ चलते कहते हैं वो सिंह के समान दहाड़ेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में लिखा है कि वो तुम्हारे अंदर निर्बल नहीं है पर तुम में सामर्थ्य है। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मुझ में सामर्थ्य है, यीशु मुझ में सामर्थ्य है। और सिंह कभी निर्बल दुर्बल नहीं होता, वो कमजोर नहीं होता, वो ताकतवर है। सिंह के नाम में ही सामर्थ्य है। सिंह का नाम लेते हमको दिमाग में घुस लेता, अरे बाप रे सिंह है। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ कि दो चीजें बाइबल में बहुत सुंदर ढंग से लिखा गया है। दो बातें, दो जानवर, दो एनिमल्स है जो हम उसको हमारी तुलना किया गया है। पहला है उकाब। कहता है तुम उकाब के समान हो। और मालूम उकाब के नेचर में, उसके लहू में, उसके खून में है ऊंचा उड़ना, ऊंची उड़ान भरना। बोलो मैं ऊंची उड़ान भरता हूँ, मैं ऊंचे पे जाने वाला हूँ। हालेलुया। इसलिए मालूम मेरा खुदा, मेरा परमेश्वर हमेशा मेरी जो आराम पे जो तुलना कर रहा वो ऐसे वैसी नहीं करता है। कहता है तू ऊंची उड़ान भरने वाला है, वो तू ऊंचे पे जाने वाला है, मेरे तुझे नीचे के लिए नहीं। इसलिए तो कहता है पुण्यम बेटा विवरण टुटुनामी और उसका 28 अध्याय उसका 13 वचन में लिखा है तू नीचे का नहीं है, तू ऊपर का है, तू पूछ नहीं है, मैंने तुझे सिर ठहराया है। हालेलुया। वो मैं नीचे का नहीं हूँ, मैं ऊपर के लिए बनाया गया हूँ। मेरा ओहदा बड़ा है, मेरा पद ऊंचा है, वो खुदा ने मुझे ऊंचा कर दिया है। इस मसीह के ग्रहण करने के द्वारा प्रभु मुझे नीचे से उठाकर ऊंचे पर लेकर के आया है। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदा का वर्ड कहता है ऐसा है 40 और इसका 30 वचन में कहता है जो यहोवा की बात जोते हैं वो उकाब के समान उड़ेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम बढ़ेंगे लंबे में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, कहता है पद में हम आगे बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। मेरा खुदा के नेचर में है बढ़ना।
आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता, खुदा का वर्ड कहता है कि जो यहोवा के पीछे चलेंगे वो सिंह के समान दहाड़ेंगे, सिंह के समान कहता है वो गरजेंगे। हालेलुया। सेकंड चीजें जो है, जो सिंह जो है, मतलब उकाब जो है अपने आसमानीय किंगडम में का राजा है, पक्षियों का वो क्या है, राजा है। उसके ऊपर और कोई पक्षी नहीं, उसको ऊंचा उड़ान भरने वाला उकाब के समान और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही सिंह अपने जंगल के किंगडम में, वो जंगल के किंगडम का वो किंग है। हालेलुया। अपने पूरे एम्पायर में कहता सिंह का सामना करने वाला कोई नहीं। आप देखो मेरे प्यारे, जो बातें मैं आपको बता, बड़े ध्यान से सुनो। हालेलुया। अपने पूरे एम्पायर में जंगली पूरी जो उसका किंगडम है, उस पूरे किंगडम में का जो सिंह है वो राजा है। आमेन, हालेलुया। इवन दो हाथी लायन से बड़ा है, इवन दो जिराफ हाथी से सिंह से बड़ा है। ये वो जो भैंसा क्या बोलते हैं, भैंसा है क्या होता है, भैंस बोलते, भैंस जंगली भैंस, कहना जंगली भैंस भी सिंह से बड़ा है। परंतु आप जब देखो तो ये लायन से, सिंह से भैंसा भी डरता है, हाथी भी डरता है, जिराफ भी डरता है। मालूम क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि सिंह की मेंटालिटी ऐसा है, ये बड़ा होगा पर मैं इसको मार गिराऊंगा। आमेन। जिराफ बड़ा होगा पर मैं इसको मार गिराऊंगा। हालेलुया। सिंह कहता है ये भैंसा होगा बड़ा मेरे से पर मैं इसको मार, उसकी मेंटालिटी ऐसा है। बड़ा से बड़ा भी आ जाए, उसके नेचर में, उसके खून में ये है कि मैं गिरा दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसका मतलब वो कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं इससे हार जाऊंगा, हमेशा वो सोचता कि मैं इससे जीत जाऊंगा। इसलिए वो हाथी के अंदर भी सिंह के प्रति फियर है, हाथी के अंदर सिंह के प्रति डर है, जिराफ के अंदर भी सिंह के प्रति क्या है, डर है, और भैंसे के अंदर भी सिंह के प्रति डर है। हालेलुया। कि जब भी ये सिंह उसको देखे तब ये सोचे मैं इसको गिरा दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो जंगल का किंग सिंह है, भले उससे बड़े बड़े जानवर होंगे। और वैसे ही स्वर्ग में, पृथ्वी पर और कोई नहीं है मेरे यीशु के जैसा, क्योंकि वो यहूदा के गोत्र का वो सिंह है। हालेलुया। बाइबल बताता है, रेवलेशन 17 अध्याय और उसका 14 वचन कहता है कि कहता है वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सिंह जंगल का राजा है, पर यहूदा के गोत्र का वो सिंह है जो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। आमीन। और वो मुझ में और आप में बसता है। हालेलुया। वो सामर्थ्य में महान है, वो सांप के अंदर सामर्थ्य खुदा है। आमीन, हालेलुया। जैसे जैसे आप यीशु को करीब आएंगे, जैसे जैसे आप यीशु के नजदीक जाएंगे, उसकी सामर्थ्य आपके अंदर बढ़ती जाएगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो मैं 2 विषय आपको समझा रहा हूँ। यीशु को ऊंचा करो अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपने जीवन में यीशु के नाम को ऊंचा उठाओ, अपने अंदर यीशु को बढ़ने दो। जब वो बढ़ेगा आप सामर्थ्य में बढ़ेंगे। आमीन, हालेलुया। पहली बात है, बाइबल बताती, खुदा का वर्ड कहता है मेरे प्रियो, वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। और सिंह की क्वालिटी है कि वो बड़ी से बड़ी चीजों को गिराने की उसके अंदर वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 वचन में कहता है, जो संसार में है और वो जो मुझ में है, जो मुझ में है उसके करता जो संसार में है वो मुझ में जो है वो बड़ा है। आमीन, हालेलुया। वो कितना भी बड़ा होगा परंतु जो मुझ में है वो सबसे ताकतवर है। आमीन। और उसके आगे हर एक कहता परिस्थितियां घुटने टेक देती है, उसके आगे हर बीमारी घुटने टेकती है, उसके आगे हर सामर्थ फीका है, उसके आगे हर पावर फीका है, वो सामर्थ में महान है। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। आगे मतलब कुछ लाइन की कुछ क्वालिटी को हम देखते हैं। पहली बात कहता है फर्स्ट थिंग्स जो है वो लायन जो होता है वो हमेशा बिना डरे कहीं भी घूमता, उसके अंदर जरा भी डर नहीं है कि वहां जाऊंगा तो क्या होगा, ये जाऊंगा तो कोई खा लेगा ना, कुछ भी आ जाने तो वो फियरलेस होकर के घूमता है। आमीन, हालेलुया। सेकंड चीज है वो सबसे ताकतवर है, जानवरों में सबसे ताकतवर है। लायन जो है अब जानवरों में सबसे ताकतवर है। तीसरी बात है कहता है वो निडर और कहता है कि भय रहित तो आजादी के साथ स्वतंत्रता के साथ वो जंगलों में घूमता फिरता रहता है। आमीन। फिर कहता है वो कभी भी, पांचवी बात, वो कभी हार नहीं मानता। बड़ी सी बड़ी भी चीजें आ जाने दो वो हार कभी नहीं मानता। हाँ, हाथी को भी गिराने के लिए वो एकदम चढ़ बैठता है, जबकि हाथी उससे कितना बड़ा है, पर वो कभी हार नहीं मानता। इसलिए हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर कहता है कि उसमें बड़े से बड़े शिकारों को मार गिराने की हिम्मत रखता है। बड़े से बड़े शिकार को मार गिराने की हिम्मत वो रखता है। हम तो जब परिस्थिति आती है तो अरे बाप रे अब क्या होगा, अब सूत्र से अब क्या होगा, पर सिंह के अंदर नहीं है। कुछ भी बड़ी सी बड़ी चीजें आ जाए उसको मार गिराने की हिम्मत उसके अंदर है। फिर छठी बात कहता है वो शेर बड़ा ही साहसी होता है और कभी हार नहीं मानता, बड़ा साहसी है वो। फिर कहता है वो अपने निशाने को बड़ी सावधानी से कहता है वो पा लेता है। जो भी उसकी डेस्टिनी है या शिकार कि मैं इसको ले लूंगा, इसको मैं दबोच लूंगा, बड़े सावधानी से उसके ऊपर हमला करता हूँ, बहुत इजीली उसको हथिया लेता है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखो कि जब शिकार आता कितनी बहुत धीमे रीति से वो पैरों को रखता है, सावधानी से, और वो उसको कहता कि वो जो चीजें हैं मैंने जो देखा है वो मेरे हाथ से जानी नहीं चाहिए। बड़े सावधानी से उसको क्या करता है वो हासिल कर लेता है। आगे कहता है शेर जो है वो, जैसे कि मैं आपको बताया, शेर जो है वो डराने वाली और भयभीत करने वाली दहाड़ को दहाड़ता है, जिसकी दहाड़ 5 मील दूर तक जाती है। हालेलुया। फिर कहता है सिंह शक्ति और सामर्थ का प्रतीक है। सिंह जो होता है शक्ति और सामर्थ का क्या है, प्रतीक माना जाता है। फिर कहता है शेर जो है वो जंगल में अकेले प्रकार का वो व्यक्ति है जिसमें बुद्धि, ज्ञान, समझ, युक्ति और सामर्थ्य पाई जाती है। वो युक्ति करता, कल्पना करता, कैसे मैं इसको दबोचूं, कैसे वो युक्ति बनाता है? फिर कहता है शेर को, कहता है शेर जो है को प्रतीक, शेर के प्रति हर एक जानवरों के अंदर डर और भय समाया रहता है। फिर अंतिम कहता है शेर जो है वो शेर जो है कि शेर के अंदर ये मेंटालिटी होता है, शेर के अंदर जो मेंटालिटी है कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। हालेलुया। वो उसके माइंड के अंदर ये बात डाल करके रखता है, मैं हार नहीं मानूंगा। आमीन, हालेलुया। इस आप देखना कि कितने कोशिश, लटक जाएगा, पकड़ लेगा, दबोच लेगा, छोड़ेगा नहीं, बस जब तक गिर न जाए वो बना रहता उसमें। आमीन। ये सारी क्वालिटी एक सिंह के अंदर है। आमीन। और बाइबल बताता है, खुदा का वर्ड कहता है अब यीशु मसीह जो है वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। आमीन। और वह सिंह जो है अब मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रियो आप समझो, आप जानो कि आप क्या हो, आप में कितनी ताकत छिपी हुई है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या बना दिया है, यीशु मसीह ने आपको अंदर क्या डाल करके रखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप ऐसे वैसे नहीं हो मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता बाप ने हमारे जीवन के लिए वो मेरे पे कितनी सारी उपलब्धियां ला करके रखा है। आमीन, हालेलुया। आगे कुछ वचन को देखेंगे, जल्दी से कोई मेरे साथ निकाले। थैंक यू फादर। हम पहला यूहन्ना
Thank you, Father. Hallelujah, Jesus, Lord. तेरा धन्यवाद. Thank you, Jesus. Hallelujah. पहला अध्याय 1 और 2 वचन को पढ़िए. पहला अध्याय 1 और 2 वचन. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 1 और 2 उस जीवन के वचन के विषय में, कहता उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ. आमीन. हालेलुया. मालूम है हवा में बातें पौलुस नहीं करा. कहता है कि जिसको मैंने देखा, जिसको मैंने सुना और जिसको मैंने छू कर देखा, कहता उसकी मैं गवाही देता हूँ. हालेलुया, हालेलुया. जिसको मैंने देखा है उसकी सामर्थ को मैंने देखा है. वो कहता है कि मैंने उसको छू कर देखा है. वो रियल में इज अ गॉड, वो परमेश्वर है. हालेलुया. और कहता है मैंने उसको छू कर देखा है, मैंने उसको कहता है सुना है, उसकी दहाड़ को सुना है, वो मैंने उसके वचन को सुना है, मैंने उसके शब्दों को सुना है. हालेलुया, हालेलुया. वो अपनी सामर्थ के साथ वो बोलता है तो कहता है कि जब चीजें क्रिएट होने लगती है, चीजें बनने लगती है और वो खुदा, वो परमेश्वर कहता है कि वो मेरा और आपका खुदा है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उसके नाम में सामर्थ है. इसलिए बाइबल बताती है, खुदा का वर्ड कहता है स्वर्ग में जाने से पहले यीशु मसीह ने मुझको और आपको पिता अथॉरिटी देकर गया. मत्ती 28 अध्याय 18 और 19 वचन में कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और वो अधिकार मैं तुम्हें देता हूँ. आमीन. यीशु मसीह के पास स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया है. पिता की ओर से वो सामर्थ दी गई है. आपके अंदर जो रहता है वो खाली पुतला नहीं है, पर स्वर्ग का अधिकार उसके हाथ में है. हालेलुया. पृथ्वी का अधिकार उसके हाथ में है. उसके नाम में पावर है, और उसके शब्दों में सामर्थ है, उसके वस्त्रों में सामर्थ है. जो आप में रहता है वो सामर्थी खुदा है. और यूं ना करता मैंने उसको छू कर देखा है, मैंने उसके शब्दों को सुना है, वो मैंने उसको कहता है मैंने उसको देखा है कि वो कितना बलवान है, कितना सामर्थी है. हालेलुया. और कहता माती लिखता है स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार तेरे यीशु को दिया गया है. आमीन. बोलो स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे यीशु को दिया गया है. हालेलुया. जो यीशु मुझ में रहता है वो खाली पुतला नहीं है, और वो सामर्थ से भरा हुआ है. उसके पास स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार दिया गया है. आमीन, आमीन. जो आप में है वो स्वर्ग पृथ्वी का अधिकारी है. हालेलुया, हालेलुया. आगे देखिए क्या लिखता है. मत्ती 10 अध्याय 1 और 5 वचन में लिखा हुआ है. मत्ती 10 अध्याय 1 और से लेकर 5 वचन तक पढ़िए जल्दी से. कहता पढ़िए. मत्ती 10:1 से आगे. फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया. कहता लोगों को अपने पास बुला करके उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने का क्या दिया, अधिकार दिया, क्योंकि अधिकार उसके पास है. हालेलुया. बोलो अधिकार यीशु के पास है. बोलो अधिकार यीशु के पास है, और वो अधिकार खुदा ने मुझे दिया है. आमीन. क्या लिखता है कि फिर उसको अपने पास बुला करके दुष्ट आत्माओं को निकालने का क्या दिया, अधिकार दिया. हाँ. दुष्ट अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे.
उन 12 प्रेरितों के नाम ये है। बस हालेलुया। सब कहता है वो दुर्बलताओं को दूर कर, आगे लिखा है कि तुम जाओ और मुर्दे को जिंदा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो। अथॉरिटी, अधिकार यीशु मसीह के पास है और वो अथॉरिटी, वो अधिकार खुदा ने मुझे और आपको दिया है। रेवलेशन 1 अध्याय उसका 18 वचन में लिखा हुआ है, कहता है देख मैं मर गया था परंतु अब युगान युग तक मैं जिंदा हूँ, मैं जीवित हूँ और अधिकार की कुंजिया जो कहता अब मेरे हाथ में है, अब मेरे पास है। हालेलुया। अधिकार की सब कुंजिया यीशु के पास है। वो स्वर्ग का पृथ्वी का वो अधिकारी है। मैं इसने कहा वो सामर्थ्य में महान है। हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। वो पावर में महान है, वो स्वर्ग में सबसे ऊंचा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आगे लूका 10:19 वचन। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद। लूका उसका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखो तो मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर क्या दिया है? अधिकार दिया है। क्योंकि अधिकार उसके हाथ में है। वो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी खुदा ने उसको बनाया है। हमें तो मैं किसने कहा था ना कि इस मसीह ने कहा ना कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो। राइट, हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी हो। आमीन, हालेलुया। मालूम जब जो यीशु मसीह मेरे अंदर है वो सामर्थ्य है, वो अथॉरिटी, वो अधिकार से भरा हुआ है। आमीन। इसलिए तो यूहन्ना पहला अध्याय उसका 16 वचन में कहता है कि हमने उसकी परिपूर्णता में से प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। उसमें से वो जब स्वर्ग से आया पूरी फुलनेस के साथ आया, परिपूर्णता के साथ वो आया। हालेलुया। और हमने उसकी परिपूर्णता में से पाया है, अर्थात अधिकार, सामर्थ्य। हालेलुया। और हर एक आशीष से जो यीशु मसीह के अंदर है वो खुदा ने मुझे और आपको दे दिया है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक 17 अध्याय में लिखा हुआ है कि 17 अध्याय उसका 18 वचन, 17 अध्याय उसका 18 वचन। यूहन्ना 17 अध्याय और उसका 18 वचन। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा। कहता वैसे मैं भी उन्हें जगत में भेजता हूँ। हालेलुया। यानी कि जिस सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह को परमेश्वर ने इस जगत में भेजा, वही सामर्थ्य के साथ खुदा ने मुझे और आपको अपॉइंट किया है। उस सामर्थ्य के साथ प्रभु ने मुझे और आपको भेजा है। हालेलुया। उसी सामर्थ्य के साथ प्रभु ने मुझे और आपको चुन करके इस दुनिया में हमको अपॉइंट किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब जितना ज्यादा हम यीशु को ऊंचा करेंगे, जितना ज्यादा हम यीशु को ऊंचा उठाएंगे, उसकी सामर्थ्य में हम बढ़ते जाएंगे, उसका अभिषेक में हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। एवरी डे, हर दिन मेरे प्रियो, अपने जीवन में हम यीशु को ऊंचा करें, यीशु को महिमा दे। हालेलुया। एक और वचन पढ़े, कुलुस्सियों के पुस्तक 2 अध्याय, कुलुस्सियों के पुस्तक उसका 2 अध्याय और इसका हालेलुया 9 और 10 वचन को पढ़े। 9 और 10 और एक पढ़ी इफिसियों 1 अध्याय 17 वचन से आके। कोलोसी 10:9-10। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, कहता है क्योंकि यीशु मसीह के अंदर ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, बोलो सारी परिपूर्णता, बोलो यीशु मसीह के अंदर ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता। गुजराती में बात, गुजराती में बात। हाँ, केम की ख्रिस्त मां ईश्वरत्वनु सर्व परिपूर्णता मूर्तिमान वास करती है। वास करती, मूर्तिमान जानो, मूर्तिमान ने निवास करती है। हालेलुया। ईश्वरत्व की, यानी कि जो ईश्वर की, जो परमेश्वर की, जो गॉड की जो क्वालिटी है, गॉड की जो परिपूर्णता है, गॉड की जो सामर्थ्य है, गॉड की जो कहता है नेचर है, वो सब चीजें मेरे यीशु के अंदर भरपूरी के साथ पाई जाती है। आमीन,
हाले हाँ आगे आगे उसके नीचे पढ़िए हाँ आगे और तुम उसी में हाँ भरपूर हो गए। और तुम बोलो और तुम जो से बोलो और तुम एक दूसरे को देख बोलो और तुम उसी में हाँ उसी में क्या भरपूर हो गए। भरपूर हो गए हो। हालेलुया। किसमें 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 वो किसमें भरपूर हो गए हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन है? उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णताएं निवास करती है और मैं और आप उसी यीशु में भरपूर हो गए हैं, परिपूर्ण हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। आप ऐसे वैसे नत्थु खैरा नहीं हो। हाँ, हालेलुया। कहता है आप उसी में, उस यीशु के उस ईश्वरत्व सामर्थ्य में आप परिपूर्ण हो गए हो। मैं नहीं कहता हूँ, वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। यू आर नॉट ऑर्डिनरी। यीशु मसीह ने आपको कह दिया है तू जब मुझे ऊंचे पर उठाएगा तो मैं तुझे अपनी ओर खींच लूंगा। हालेलुया। और आज मैं और आप यीशु के अंदर है। आमीन। हालेलुया। उसकी भरपूरी में मैं भरपूर हूँ, उसकी परिपूर्णता में मैं परिपूर्ण हूँ, उसकी सामर्थ्य में मैं सामर्थ्य हूँ। हालेलुया। 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 क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 17:21-22 वचन में लिखा है कि हे पिता जैसा तू और मैं एक है वैसे ये भी हम में क्या हो जाए, एक हो जाए। उसकी तमन्ना, उसकी डिजायर, उसकी इच्छा कि हम अलग ना हो पर एक हो जाए। और आज यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी, अपने बलिदान, अपने लहू बहाने के कारण उसने मुझे और आपको अपने में एक कर लिया है। इसलिए अब यीशु और मैं अलग नहीं है, हम उसमें एक है। उसकी सामर्थ्य में एक है, उसकी महानता में एक है, उसकी भरपूरी में एक है, उसकी शरत में एक है। हालेलुया। हालेलुया। उसकी महिमा में हम एक है, उसकी ग्लोरी में हम एक है, उसकी तेजस्वी में एक है। वो जैसा है मैं वैसा हूँ। यीशु मसीह ने कहा जैसा मैं हूँ वैसा तुम भी हो। आमीन। हालेलुया। हाँ, इफिसियों पहला अध्याय 17 वचन से आगे पढ़िए। इफिसियों के पुस्तक पहला अध्याय उसका 17 वचन से आगे फिर मैं बंद करूंगा। हाँ एफएसी 1:17 से आगे। हाँ? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर, कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है। कहता है कौन है? जो महिमा का पिता है। मेरे यीशु कौन है? जोर से बोलो यीशु कौन है? जोर से बोलो यीशु कौन है? वो महिमा का पिता है। आगे हाँ हाँ। तुम्हें अपनी पहचान में, कहता तुम्हें अपनी पहचान में। किसकी पहचान में? आवाज नहीं आया। किसकी पहचान में? यीशु कौन है? और यीशु कौन है? उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णताएं निवास कर, सर्वदा निवास करती है। हालेलुया। वो ईश्वरत्व से भरा हुआ है, वो ईश्वरत्व की सामर्थ्य से भरा हुआ है, ईश्वरत्व की पावर से भरा हुआ है और वो महिमा का पिता है। हाँ, कहता है वो तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। वो तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हाँ, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए कि तुम जान लो, कि तुम जानो। बोलो जान लो। जोर से एक दूसरे को देखो, जान लो। जान लो। बोलो क्या जान लो? क्या जान लो? पूछो ना क्या जान लो। जोर से पूछो, क्या हिला के पूछो क्या जान लो? अरे तुम जान लो कि यीशु कौन है। अरे जिसको तुम भजते हो उस यीशु को जान लो। जिस यीशु की आराधना करते हो उस यीशु को जान लो कि उसके अंदर क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है, उसका प्रभुत्व क्या है, उसका पावर क्या है, उसके नाम की सामर्थ्य क्या है, उसके लहू की सामर्थ्य क्या है, उसके वस्त्रों की सामर्थ्य क्या है, उसके दुख की सामर्थ्य क्या है। वो तुम जान लो। तुम जान लो स्वर्ग में उसका पद क्या है, इस दुनिया में उसका अस्तित्व क्या है। तुम जान लो। आमीन। हमें जानने की जरूरत। दूसरे को देख कर बोलो हमें उससे जानने की जरूरत है। हमने उसको सही ढंग से नहीं जाना कि यीशु है कौन। सही ढंग से नहीं जाना है। हालेलुया। जिस दिन जान जाएंगे आप नहीं रहेंगे, आप बदल जाओगे। हालेलुया। जिस दिन हम उसको जान लेंगे
उस दिन सचमुच में मेरे प्रियो आप नहीं रहेंगे, आपकी अलग पहचान शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है जब शाऊल जब नबियों के बीच में गया तब शाऊल नहीं रहा, वो भी नबियों के समान होकर नबूवत करने लगा। हालेलुया। जब पतरस, यूहन्ना, फिलिप्पी जब यीशु मसीह के साथ हो लिए तो उनकी पहचान बदल गई, उनके अंदर खुदा के अलौकिक सामर्थ आ गया और वो मछुआरे नहीं थे पर वो यीशु के शिष्य कहलाए और आज स्वर्ग के वो 12 सिंहासनों के ऊपर वो विराजमान है। खुदा ने उनको ऊंचा किया क्योंकि उसकी ऊंचाई में मेरी और आपकी ऊंचाई है। क्योंकि उन्होंने मरते दम तक खून का कतरा कतरा बहाकर भी यीशु के नाम को ऊंचा उठाया। वो जहां भी गए यीशु को ऊंचा उठाया, वो जहां भी गए यीशु को महिमा दिए, वो जहां भी गए डरे नहीं, घबराए नहीं, वो यीशु को महिमा देते गए। इसलिए मेरे यीशु ने अपनी महानता में उसको भी महान कर दिया और अपने साथ 12 सिंहासनों के ऊपर वो भी विराजमान है। मैंने कहा ना, यीशु की महानता में आपकी महानता है, यीशु की सामर्थ्य में आपकी सामर्थ्य है। हालेलुया। यीशु को ऊंचा उठाएंगे, खुदा आपको ऊंचा उठाएगा। ये जीता जागता मिसाल है। 12 शिष्य खून बहाकर भी, मार खाकर भी, वो हर दर्द सह के भी, हर तकलीफों में भी वो यीशु को ऊंचा उठाते गए, यीशु को महिमा देते गए, यीशु को आदर देते गए। और बाइबल बताती अब यीशु ने उनको इतना ऊंचा किया कि आज वो स्वर्ग के 12 सिंहासनों के ऊपर वो विराजमान है। आमीन, हालेलुया। बोलो उस यीशु को तुम जान लो। देख कर वो हिला कर बोलो, हिला कर बोलो, हिला कर बोलो, उस यीशु को तुम जान लो। हालेलुया। कि जिस यीशु की आप आराधना करते हो, जिस यीशु को आप भजते हो, जिस यीशु को अपना जीवन दिया है, वो यीशु कौन है, वो यीशु आपके अंदर क्या है, वो यीशु की सामर्थ क्या है, उसके प्रभुत्व क्या है, उसका अधिकार क्या है, आप उस यीशु को जान लो। हमें जानने की जरूरत है। हिलाकर बोलो, आपको जानने की जरूरत है, यीशु को जानने की जरूरत है। हालेलुया। अभी हमने सही ढंग से उसको जाना नहीं है, इसलिए पौलुस लिखता है प्रभु इनकी आंखें खोल दे, इनकी आंखें ज्योति में हो जाए कि ये जान ले, हाँ, कि ये जान ले, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का और धन पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन क्या है, कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में, और उसकी सामर्थ हम में, यीशु की सामर्थ हम में। आपके बोलने में दम नहीं है। ये शेर वाली आवाज नहीं है, ये सिंह की आवाज नहीं है, बकरी की है। यीशु मेमना भी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मेमना है और यीशु सिंह है। हालेलुया। आपको सिंह बनाने के लिए वो मेमना बना है। हालेलुया। आपको सिंह बनाने के लिए वो मेमना बना कि आप मेमने से सिंह में आ जाओ और सिंह की दहाड़ के समान आप दहाड़ो, शत्रु को दहाड़ो कि शत्रु तितर बितर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आगे बढ़िए। हाँ। और उसकी सामर्थ हम में, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं, कितनी महान है उसकी और उसकी सामर्थ जो उस पे विश्वास करते हैं कितनी महान। क्या कहते हैं कि तुम जान लो कि तुम जान लो कि उसकी सामर्थ जो विश्वास करते हैं कितनी महान। उसके ऊपर उसके पहले उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। बाप रे, कितनी महान है, कल्पना नहीं कर सकते। हालेलुया। नेक्स्ट आपको बताऊंगा मेरे प्यो कि और कितना महान है, कितना उसके अंदर सामर्थ है। हालेलुया। कहता है कि क्या कितना महान है।
उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के कहता अनुसार उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया। किस में किया? जो किस में किया? मसीह में किया। किस में किया? बोलो मेरे मसीह में किया, मेरे यीशु में किया। हाँ, क्या किया? उसने मसीह ने किया कि उसको मरे हुओं में से उसको जिलाकर मरे में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में स्वर्ग के स्थानों में अपनी दाहिनी ओर अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की बोले प्रधानता, सब प्रकार के बोले जोर से बोले सब प्रकार के प्रधान। बोले मेरे मसीह में सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में जो न केवल इस लोक में पर आने वाली लोक में भी लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। बिठाया। क्या क्या दिया है? प्रधानता, प्रधानता। जो से बोलो प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर उसको ऊंचा किया, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा। उस सब के ऊपर बोलो मेरे यीशु को बिठाया है। आमीन। और कहता सब बातों के ऊपर उसको शिरोमणि ठहराया और हर चीज उसके पैरों के नीचे कर दिया। क्या क्या? बोलो बोलो मेरे यीशु के पैरों के नीचे अथॉरिटी है, सामर्थ है, पावर है, प्रभुता है। हर एक नाम के ऊपर उसका नाम ऊंचा है, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी उसका नाम लिया जाएगा। सब बातों का शिरोमणि ठहराया है और हर एक चीज मेरे यीशु के पांव के नीचे कर दिया है। आमीन। और उस यीशु को जोर से बोले और उस यीशु को एक दूसरे के दर के बोले और उस यीशु को बोले उस मेरे यीशु को उठाकर मेरे अंदर डाल दिया है। अब वो यीशु मेरे अंदर रहता है। वो यहूदा के गोत्र का सी है। हालेलुया। वो दहाड़ता है, इसलिए मैं भी दहाड़ूंगा। वो बोलता है, मैं भी बोलूंगा। वो सामर्थ्य है, मैं भी सामर्थ्य हूँ। वो ज्ञानी है, मैं भी ज्ञानी हूँ। उसकी सामर्थ्य में मेरी सामर्थ्य है, उसकी महिमा में मेरी महिमा है। हालेलुया। उसकी ऊंचाई में मेरी ऊंचाई है। जो ताली बजाकर प्रभु की महिमा करे। हालेलुया हालेलुया। खरीदा 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 खरीदा।